अखबार बांटे, पेपर बांटे, मजदूरी करी, कौन से तार बांटे, कौन सा अखबार है? स्वदेश अखबार बांटो। स्थिति जो थी कि हम जब 14 साल के थे तो हमारे पिताजी हमें छोड़ के चले गए थे। 14 साल की उम्र से हमारे पिताजी चले गए, हमारे मूड से साया उठ गया। जब साया उठ गया तो 7-8 बहन भैया, मताई सबकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ गई। 8 बहन भैया हैं हम सब, घर में बड़े हम, मताई की जिम्मेदारी। तो जब जी परिस्थितियां आ गई सो जैसे आदमी टीकमगढ़ की जनता इसे विधायक बना देते कि न हम माफिया हैं, न हम दबंगा हैं, न हम गुंडा हैं, न हमारे भैया गुंडा हैं, और न 5 साल में हमने गुंडन को संरक्षण दो, न हमारे परिवार के भैया भतीजे कक्का को गुंडागिरी करत, न आज तक हम उनने से कोनो काम करवाए। जनता में हम उनके नाव को भय नहीं है। जहाँ हमें सबसे बड़ी खुशी है कि जनता जो मानत के विधायक हमारे बीच को आए, जितने चाहे पकड़ लो, कॉलर हला दो, अपनों का उनको अपना बड़ा मानता हूँ। जिस दिन वो हमें आवाज देंगे मन से, दिल से, राकेश गिरी उनके साथ। विधायक हैं आपकी पार्टी के किस वास्तव जी आप भंडारों करात कौन मंदिर पे, तो आप अपनी माँ धर्म पत्नी के भंडारों बांटत, प्रसाद बांटत, उन विधायक जी को चप्पलें रखा भी खों लगा दी। दावेदार वही माने जाते। उनके जो बड़े भाई से आपके अच्छे संबंध थे, खरगापुर विधायक राहुल लोधी, पंचायत हो गई थी, कुछ ट्यूनिंग बिगड़ गई। नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेली वार्ता में आज चर्चा करें टीकमगढ़ विधायक राकेश गिरी साहब कैसे चुनावी इतने चिकल्लस तेज हो गई है। कांग्रेस ने अपनो शंखनाद कर दो है, समाजवादी पार्टी ने भी शंखनाद कर दो है, और भाजपा तो सत्ता में है ही, और सत्ताधारी दल से विधायक हैं राकेश गिरी साहब। इनसे चर्चा करें का कछु तैयारी है आगामी चुनाव की, और भाई साहब कैसे का काम है 5 साल में, कैसे अब फिर से चुनावी मैदान में जाए और जनता पूछे का करो हमारे लाना कि हम फिर से बनावे, पार्टी भी सर्वे करे कि इन्हें सही काम करो कि नहीं करो 5 साल में, तो इन्हें टिकट देने कि नहीं देने। तो ई के लाने का कछु जनता के बीच में अपन काम लेके पहुंच रहे कि जब हम विधायक नहीं थे जी काम नहीं भय थे, अब हम विधायक बने तो हमने इतने काम करा दे कछु काम। अब देखो, हमें टीकमगढ़ की जनता ने 5 साल को विधायक चुनो तो ठीक, हम विधायक बन गए, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ गई। हाँ, वो कांग्रेस की सरकार 15 महीना रही। ठीक, तो 15 महीना हमारी विधानसभा में का पूरे मध्य प्रदेश में विकास नाम की कोनो चीज नहीं भई, विकास नाम को कोनो पत्थर नहीं भाव लगू। वो 15 महीना केवल प्रदेश में चाहे हमारी विधानसभा है, अराजकता का माहौल, अवैध उत्खनन, ये सारे काम 15 महीना चलत रहे। तो 15 महीना हम विकास नहीं कर पाए। इसके बाद हमारे मामा शिवराज सिंह मुख्यमंत्री जी बने, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार लौटे आई, सरकार बनी, जैसी सरकार बनी सो कोरोना आ गो सो लॉकडाउन लग गो तो पूरे देश बंद हो गो। जब पूरे देश बंद हो गो तो सरकार के पास टैक्स आवा बंद हो गो। माने तो 15 महीना कोरोना चलू, तो 15 महीना विकास के सब काम रुक गए। तो यानी कि अब 3.5 साल को हिसाब किताब मांगने हैं आपसे, मतलब जो है कि हम 60 महीना को विधायक बने थे 5 साल को, तो 30 महीना तो हमारे ही में चले गए। 30 महीना अगर हमें पूरे मिले होते तो हम विकास की गंगा बहा देते, जैसे नगर पालिका टीकमगढ़ हमने विकास की गंगा बहाई। लेकिन हमें जो 30 महीना मिले, वो 30 महीना में हमने कसर नहीं छोड़ी। खूब विकास करो, टीकमगढ़ विधानसभा को जम के विकास करो, हमारी जनता खूब खुश है। और विकास के बाद जो रही हती कसर बची थी, वह मुख्यमंत्री ने लाडली बहना ले आके कर दी पूरी। तो हमें जो 30 महीना तो हमारे ऐसे ही चले गए। 30 महीना में जो 30 महीना मिले जी में, अब हमारे 6-8 महीना बाकी हैं। इन बीच के जो 20 महीना हमें मिले, 20-22 महीना, उनमें हमने इतना विकास करो कि उसकी तुलना करें तो बहुत कम है। जैसे 2-4 मेन काम तो सबसे पहले हम टीकमगढ़ विधानसभा के 80 पंचायतन के 165 गांव हैं, ऊके लाने बांध सुजारा सामूहिक नल जल योजना मुख्यमंत्री से 376 करोड़ की स्वीकृत करा के ले आए, और वो योजना को काम शुरू हो गया। बांध सुजारा में बहुत बड़ा फिल्टर प्लांट बन रहा हमारे पानी को, और गांव-गांव पाइपलाइन बिछ रही, गांव-गांव टंकी बन रही। पहले से जल जीवन मिशन में हमने 200 करोड़ को काम सैंक्शन कराओ तो उसके बाद 376 करोड़ को बांध सुजारा सामूहिक नल जल योजना में स्वीकृत हो गो जी को काम विधानसभा में चल रहा। टीकमगढ़ विधानसभा के 165 गाँव में 6-8 महीना के अंदर मीठो पानी प्रतिदिन नल के माध्यम से घर घर पहुंचे। हमारी बहनें, हाँ, जो हमारी बहनें खेतन पे, हैंडपंपन पे, कुंगन पे पानी भर भी जाता, उन्हें नल खोलने अगले 6 महीना में वो पानी झरझर उनके घरे पहुंच जाने। चुनाव के पहले जाओ, कोशिश पूरी है, लेकिन चूंकि काम बड़ो है तो लगे हैं। चुनाव के 2-4 महीना बाद भी हो सकत, चुनाव में भी हो सकत। तो सबसे बड़ी सौगात तो हमारे मुख्यमंत्री जिंदगी के जो 50-60 साल से नहीं मिली, बाई हमारे कार्यकाल में मिल गई, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। नगर परिषद कार्य में
22 करोड़ की नल जल योजना स्वीकृत हो गई जी, को काम चालू होगा। ठीक। टीकमगढ़ नगर के लाने भी 33 करोड़ रुपया हमारे मुख्यमंत्री ने स्वीकृत कर दिया नल जल योजना हो, कि जितनी नई बस्ती बन गई उनमें सब में पानी की टंकी बन जाए, नई लाइनें बिछ जाए, पुरानी लाइनें जो खराब हो जाए भी नहीं डर जाए। 33 करोड़ रुपया टीकमगढ़ को हमारे मुख्यमंत्री ने दे दे। 20 करोड़ रुपया बड़ा गांव दसान नगर परिषद को मुख्यमंत्री ने दे दे। तो हमारे विधानसभा को चाहे गांव हो चाहे शहर हो, हर जगह मीठो नल जल 1 साल के अंदर पानी पहुंचने लगे। अब मुख्य एक और बहुत चीजें हैं, लगभग 100 करोड़ की हमारे सड़कें स्वीकृत हो गई, जिनके टेंडर लग गए। टीकमगढ़ के 2 बाईपास रोड भी हैं, उनके काम हमारे चालू हुए। हमारे तो ज़्यादा खेल प्रेमी हैं हॉकी के, तो हॉकी के लाने टर्फ को भी काम शुरू हुआ। 9 करोड़ की लागत से ढोंगा मैदान में हॉकी एस 2 टर्फ डल रही, उसको काम भी 3 महीना में पूरा हो जाए। ऑडिटोरियम के लाने हम 8 करोड़ रुपया ले आए, जिसे हमारा काम चालू। अस्पताल के लाना भी कछु कर, अस्पताल के लाने हमारी जो जिला अस्पताल 200 बिस्तर थी, उनको हमने 300 बिस्तर कराओ कोरोना काल में, और 17 करोड़ की लागत से उसकी बिल्डिंग बन रही है। 6 महीना 3 महीना में कंप्लीट होकर जनता को समर्थ हो जाए। अब 17 करोड़ रुपया और हम क्रिटिकल वार्ड के लाने ले आए, तो 350 बिस्तर हो गई हमारी जिला अस्पताल। जो 200 बिस्तर इतने 50-60 सालों में रही, उसको हमने अपने कार्यकाल में 20 महीना में 350 बिस्तर कर दो जिला अस्पताल को। 4 ऑक्सीजन प्लांट बनवा दे, 2 ICU के हमने वार्ड लगवा दे। एम्बुलेंस की कोनो कमी नहीं है। प्राइवेट वार्ड भी हमने 2 करोड़ की लागत से बनवा दो, जो भाई 2-3 महीना में हम जनता को समर्पित कर दें। काम तो बहुत लंबे हैं, लेकिन चुनाव की चर्चा शुरू हो गई। आप देख ही रही हो अपनी होटल के बाहर कैसो का चल रहा। एक कांग्रेस के नेताजी हैं अरुण यादव, दामोदर यादव जी, वे भी अपनी संदेश यात्रा निकाल रहे हैं। दूसरे जो हैं दीपनारायण सिंह यादव समाजवादी पार्टी के नेता, उनने भी आज एक यात्रा निकाली। भाजपा कितने काम कर रही, भाजपा का काम कर रही, कैसे इन लोगों की यात्रा तो सड़क पे दिखाई दे रही। भाजपा अंदर ही अंदर का कर रही, का खेल बड़ो कर, कैसे भाजपा को तो संदेह रहा मोदी जी कभी का भूल जाए, ऐसे ही मम्मा कभी का कर दे। आपकी का तैयारी चल रही। अब हमने तो जो देखो, हम जब से राजनीति कर रहे, कि हम जब से विधायक बने, तब से हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथ लेवल तक पहुंच रहे, जनता के बीच में जा रहे, जनता के काम कर रहे। और हम तो रोज ही चुनाव लड़ते 5 ही साल से। आप हमारी फेसबुक खोल कर देख लो, जनता से देख लो, पेपर देख लो। अब जी तो बे हो रहे हो खरे, आज 4 साल 4.5 साल छूतरत, और जैसे ही 6 महीना बचे तो झंडा लेके फिर आ जाते। तो परिणाम जरूरत के जनता देखा थे कि जो हमारे संगे 5 साल रहो, हम उनके संगे रहते, वो जनता वोट देत, राकेश गिरी जैसन को विधायक बना देत। और हम जैसे आदमी टीकमगढ़ की जनता इसे विधायक बना देत कि ना हम माफिया हैं, ना हम दबंगा हैं, ना हम गुंडा हैं, ना हमारे भैया गुंडा हैं, और ना 5 साल में हमें गुंडन को संरक्षण दो, ना हमारे परिवार के भैया भतीजे कक्का को गुंडागिरी करत, ना आज तक हम उनने से कोनो काम करवा है। जनता में हम उनके नाव को भय नहीं है। जहाँ हमें सबसे बड़ी खुशी है कि जनता जो अमानत के विधायक हमारे बीच को आए, जितने चाहे पकड़ लो, कोलर हला दो, अपनों काम करा लूँ। वो हम भी जनता की बन के रत। जब हम चुनाव लड़े, सो हमने कही थी कि राकेश गिरी टेंशन फ्री, टेंशन को खो बिल्कुल नहीं। हाँ, नारा है कि टेंशन को खोलेने नहीं है, राकेश गिरी टेंशन फ्री, जय जनता की बोलो और विकास के दरवाजे खोलो। सो जनता ने हमें चुनो है कि हमारा विधायक बहुत सरल है। राकेश गिरी टेंशन फ्री है कि जनता टेंशन फ्री है? हम भी टेंशन फ्री है जनता की तरफ से, जनता हमारी तरफ से टेंशन फ्री है। जनता के क्योंकि काम होते हैं, जनता राम राज्य जैसा महसूस कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो पहले थी गुंडागिरी होती कि एक आदमी पूरे गांव में चलाऊ, तो अब ना कोई गुंडा है ना कोई अपराधी है। नगरीय निकाय चुनाव में एक कोनो घटना भई थी, उनमें कही जा रही है कि सब्जी वाली कोनो पार्षदी को चुनाव लड़ रही थी महिला, उसे कोनो विवाद होगा, तो फिर इसके बाद आपके भैया ने मुकदमा लिखा है, जो पूर्व मंत्री रह चुके यादवंत सिंह। नहीं, वो बिल्कुल झूठो है। चुनाव हो रहा हो तो हमारे भैया ज्ञान के इलेक्शन एजेंट थे, तो उन्हीं के लोगों ने आके हमला कर दो कि तुम कैसे ठाड़े। तो हमारे तो कहूँ को उसे बोलते ही नहीं है। ना हमारा इतिहास रहा है, ना हमारे ऊपर ऐसा कोनो बुआ है कि भैया हमने कोई को सताव है कि कोई के संगे गुंडागिर्दी करी। ठीक है, हमारा तो राजनीतिक जो सफर है बिल्कुल क्लियर है। हमारे कार्यकाल में हमसे कोई नहीं कह सकता कि हमने की हत्या करा दी, की लूट करा दी। वहाँ की पहले आदमी रहे चतुर्भुज पाठक जैसे आदमी की हत्या भाई, उन्हें आज तक पता नहीं पड़ो की ने मारू। ठीक है, अशोक यादव की हत्या भाई, उनमें बेचारे निर्दोष आदमी फंसा गए थे, उन हत्या को पता नहीं चलू। तो जिनके कार्यकाल में भाई नंदू यादव की हत्या भाई, ऐसे बहुत से काम है। नेतन के घर में हत्या भाई, नेतन के भैया हत्यान में जेल गए, सजा काट के बाहर आए। तो जो तो जनता को सब पता है। हमारे घर में तो कोनो ऐसा है नहीं है, ना हम गुंडा है ना हम अपराधी हैं। टीकमगढ़ की रास्ते में घूम रहे थे तो कुछ लोगों से राह चलती हमने बात करी, गिरी साहब कैसे हैं, का माहौल है, थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठी। बोले गिरी साहब कोनो भी नेता के बारे में वो बता सकते जो उनके घर को भी नहीं बता सकते।
ऐसी इनपुट भी रखा था आप लोगों की बिल्कुल नहीं, अंदर तक हमारी की? कोई से इनपुट नहीं रहता, हम तो जनता के बीच में रहत, जनता के काम करत, जनता ही ने हमें 3 बार जिताया है, जनता ही ने बनाओ है। नहीं सुनी है हमने कि सबकी कुंडली अपने घर रखे हैं। ऐसो कछु नहीं। अब देखो के भी बार यहाँ पक्ष विपक्ष 2 होत, हाँ। अब को मिलो हमें का पता कि हमारे पक्ष को मिलो कि विपक्ष को मिलो। भाई वोट डरत तो आधे आधे मिलत, अब आधे तो जैसे विरोध मिलत तो वे तो कछु भी बात कह रहे हैं, बात थोड़ी मानी जाए। ऐसा कछु नहीं है। ऐसो क्या कछु नहीं है। अच्छा कौनो डॉक्टर बनत, कौनो इंजीनियर बनत, कौनो हम जैसो पत्रकार भी बन जात, आप विधायक कैसे बने और कहाँ से शुरुआत भाई, कहाँ से सोची कि अब विधानसभा को चुनाव लड़ो जाए, या पहले बहुत पहले से सोचे थे, उसकी योजना चल रही थी, या अचानक से जो सब कुछ? नहीं नहीं, हम लोग तो बचपन से उमा जी के प्रशंसक रहे, हाँ। और चूंकि उमा जी को राजनीति करत देखत थी, सो बहुत खुशी होती, बहुत आंदोलन करत थी, हिंदुत्व से जुड़ी थी, मगन लाल गोली से भी जुड़े थे, उनके संगे घूमत फिरत रहती, सो देखत थे कि नेतागिरी की अच्छी, तो हम उनको मन भाव के अपन को नेतागिरी करने से करन लगी। चुनाव आओ सो नगर पालिका में हम जो पार्षद को टिकट मांगो, सुनने मना कर दो, बोले तुम नहीं जीत सकत पार्षद मार्षद को। सो हमने निर्दलीय पार्टी से मांगो, हाँ भाजपा से मांगो तू, हाँ। नहीं मिलो तो हमारे एक दोस्त को हमने लड़ा था, सो निर्दलीय जीत गो। तो हमने जब पार्षद हम निर्दलीय जीत सकत, तो हम अध्यक्ष नहीं जीत सकत। 6 महीना बाद अध्यक्ष को चुनाव हो, सुनने फार्म डाला दो, सुन निर्दलीय जनता ने अध्यक्ष बना दो टीकमगढ़ की। फिर भाजपा में तो हते ही, फिर भाजपा में अपने पहुंच गए घरे वापस, फिर भाजपा ने टिकट दो, तो फिर नगर पालिका अध्यक्ष बन गए। फिर जनता को आशीर्वाद भाव, सर्वे भाव, जनता की कृपा से नाम आ गो, भाजपा ने टिकट दे दो, हम विधायक बन गए, जनता की सेवा कर रहे। अच्छा एक जानकारी जा भी लगत है आपके बारे में कि शुरुआत में अखबार भी बांटे छोटी उम्र में? अरे बिल्कुल, अखबार बांटे, पेपर बांटे, मजदूरी करी, कौन से तार बांटे, कौन सा अखबार है? स्वदेश अखबार बांटू, प्रदेश टुडे, हाँ टुडे न्यूज चलत तो सतना को वो बांटू, तो ये तो सब काम उस करे समय हैं। की कैसी स्थिति है, का भाव तो उस समय का पारिवारिक स्थिति रही उस समय? परिवार स्थिति जो थी कि हम जब 14 साल के थे तो हमारे पिताजी हमें छोड़ के चले गए थे। 14 साल की उम्र से हमारे पिताजी चले गए, हमारे मूड से साया उठ गया। जब साया उठ गया तो 7-8 बहन भैया, मताई सबकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ गई। 8 बहन भैया हैं हम सब, घर में बड़े हम, मताई की जिम्मेदारी। तो अब जब ये परिस्थिति आ गई सो फिर काम करने आओ, काम करो, तो आगे बढ़ी। आगे हमारे टीकमगढ़ की जनता के लोगों ने सहयोग करो, आगे बढ़ते गए, व्यापार में आगे बढ़ते गए, राजनीति में आगे बढ़ते गए। अभी तक जनता ने हमें खूब आशीर्वाद दो, वो आगे भी हमें जनता को खूब आशीर्वाद मिले। कांग्रेस एक सर्वे बता रही कि भारतीय जनता पार्टी को अब की बार तो जोड़ तोड़ के सरकार बना ली भाजपा वालों ने जैसे तैसे, अब की बार केवल सर्वे में भी 55 सीटें दे रहे हैं आप लोगों को। अब तो कहावत है कि अपने मियाँ मिट्ठू, हाँ वो तो कोई भी अपने कछु, पुआ पाग रहे वे। हाँ अब वो तो पतो पड़े, जैसो पिछली बार पर हो तो ऐसी अगली बार मालूम चल जाएगा। इस बार भाजपा को बहुत ज़्यादा वोटन से जीतने, लाडली बहना जनता के बीच में काम कर रही, महिलाएं खुश हैं, लाडली लक्ष्मी जैसी योजनाएं चल रही। हमारे मुख्यमंत्री ने कह दी कि भैया 1000 से शुरू करी, वो 3000 देने, आगे 3000 तक भी जा हाँ। अब कांग्रेस तो कत्ती के हम पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, दिव्यांग पेंशन 1000 कर दें, और 15 महीना में नहीं कर पाए थे भी। बताओ करी हो तो किसानों को कर्जा माफ करो, हो तो बेरोजगारों को भत्ता दो, हो तो सामूहिक ब्याह है, उनको कोनो लाभ नहीं मिलू। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री आए, उनने कही थी, हमारे मुख्यमंत्री 50,000 को सीधो चेक दे रहे सामूहिक ब्याह में। उनने किसानों को कर्जा माफ नहीं करो, बेचारे ब्याज में दब गए। मुख्यमंत्री की किसान की क्या गलती है में? सही बात है भाई नदी चक्कर में जमा नहीं करो किसानों में कि हम माफ हो जाए तो ब्याज बढ़ो। सरकार ने हमारी ब्याज माफ कर दो 2 लाख तक को किसानों को। आपके पूर्व विधायक हैं आपकी ही पार्टी के श्रीवास्तव जी, आप भंडारों करात कौनो मंदिर पे, तो आप अपनी माँ धर्म पत्नी के भंडारों बांटत, प्रसाद बांटत, पूर्व विधायक जी को चप्पलें रखा भी खो लगा दी, चप्पलें रखो। देखो वो उनका व्यक्तिगत मैटर है, और मेरे वो बड़े भाई है, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। अपना मन है, अपना विचार है, जो उनको अच्छा लगता है वो करते, जो हमें अच्छा लगता है वो हम करते हैं। और हमारे तो बड़े भाई उनके बारे में हम क्या कहें, हम तो नहीं उचित समझते कि हम उनके बारे में कुछ भी कहें। बहुत अच्छे आदमी है, अच्छा काम करते हैं। एक बार वे भी टिकट मांग रहे हैं, मांगना चाहिए, अधिकार है उनका, सबको मांगना चाहिए। सबसे अच्छी ट्यूनिंग है, सारे हमारी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। जनता को तय करना है, जनता जो तय करेगी उसको टिकट मिलेगी, वही जीतेगा, वही विधायक बनेगा। लेकिन जितने भी आप नाम ले रहे हैं, जैसे मेरे परिवार के हैं, मेरे बड़े हैं, मेरे अपने हैं, नाम रहेगा, हम सदैव उनके साथ हैं। एक नाम रहेगा खरगापुर विधायक राहुल लोधी। पंचायत हो गई थी कि ट्यूनिंग बिगड़ गई थी? नहीं, हमारी कभी नहीं बिगड़ी, हमें तो माँ जी को आशीर्वाद है। राहुल हमारे भाई हैं और हम लोग साथ मिलकर रहते हैं, क्षेत्र का विकास करते हैं।
चाहे टीकमगढ़ की बात हो चाहे भोपाल परिवार की। से संन्यास ले लो। अब स्थिति सर्वे रिपोर्ट लोग बता रहे हैं कि बहुत खराब है राहुल लोधी साहब की, भी उनकी सिफारिश करें कि नहीं करें, ऐसा कुछ इनपुट है अपने पास? ये मामले में हम कुछ नहीं सकते, हम बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं, छोटे से नेता है, वो बड़े लेवल की बात है। लेकिन जो हम जरूर कह रहे हैं कि यहाँ की सभी सीटें, चाहे राहुल जी हो, चाहे हमारे हरिशंकर जी हो, चाहे हम, हमारे जिले में 3 सीटें हैं, तीनों भाजपा फिर जीतेगी। इस बात का दावा है, इस बात की हम अच्छा, ये गारंटी पूरे है। जिला में भाजपा ने बिल्कुल सुपड़ा साफ कर दो तो कांग्रेस आगे भी होगा, आगे भी होगा। अच्छा, दूसरी चीज, जैसो घटनाक्रम खरगापुर विधानसभा में भाव, जो चंदा रानी गौर हैं प्रतिद्वंदी उनकी, उनने भी हाई कोर्ट में गई थी, उनकी नामांकन प्रक्रिया में कछु गड़बड़ी थी, ऐसी सेम मैटर रहता भी कछु हो, ऐसी चर्चा नहीं हमारी तो फिर का भाव इलेक्शन पिटीशन लगी थी। हाँ। और हम जीते हैं। हाँ। हम सही थे, हम कहीं गलत नहीं थे। अच्छा जी, लोग काय लगा रहे होते भी कांग्रेस ने आरोप लगाए थे भी लगाए, फिर बाद में शायद 2 जगह से क्या है, जो जनमत मिले हमेशा उसको स्वीकार करना चाहिए। हाँ। और चूंकि जिस बात को स्वीकार नहीं कर पाते कि हम हार गए हैं, हाँ। तो हार को छुपाने के लिए हाँ। पिटीशनें लगाते हैं कि साहब गलती हो गई, लेकिन न्यायालय ने उसमें भी निर्णय दे दिया। तो सांच को कभी आँच नहीं होती है, इसलिए हम हमेशा इन पे भरोसा नहीं रखते। हम भी खूब चुनाव लड़े, खूब जीते, लेकिन मैंने ना कभी इलेक्शन पिटीशन लगाई, ना कभी किसी पे प्रकरण लगाए। और जिनने इलेक्शन पिटीशन लगाई थी, और भी उनने हमारे ऊपर पहले से एक मामला चला के रखा है कि जो एक शादी हुई थी आदिवासी की, उस प्रकरण में भी मेरा नाम रख के हमारे ऊपर परिवाद दायर किया है। तो इन लोगों को इस प्रकार से मानसिक प्रताड़ित करने की आदतें हैं कि पिटीशन लगाओ जी लगाओ। लेकिन जनता और भगवान पे भरोसा, भाग्य भगवान और भरोसा जी हमेशा आने वाला समय तय करते हैं, इसी पे हम चलते हैं। जी, एक चर्चा हमें तय के लोगों ने बताई कि आपको पहले उठक बैठक, जो अब पूर्व मंत्री हैं आपके विपक्ष में, भाजपा के विपक्ष में लगातार कांग्रेस से चुनाव लड़त करूँ, कांग्रेस टिकट भी नहीं देती, लेकिन प्रबल दावेदार वही माने जाते। उनके जो बड़े भाई से आपके अच्छे संबंध थे? नहीं, सबसे थे, आज भी संबंध थोड़ी खराब है, उनसे भी अच्छे संबंध है, कल भी थे, पहले से भी रहे। हमारे दादा पुरुषों की राजनीति अलग है, व्यक्तिगत संबंध अलग है। व्यक्तिगत संबंध तो आज उनसे भी अच्छे हैं, मतभेद है, मनभेद नहीं है। हाँ, मनभेद किसी से नहीं है। यदि आज कोई वो हमारे पास आ जाए, उन्हें जरूरत पड़ जाए मेरी, तो जो राकेश गिरी जहाँ आवाज़ होगी वहाँ उनके साथ खड़े नजर आएंगे। जितने भी लोग हैं, चाहे के श्रीवास्तव जी हों, चाहे तिवारी जी हों, चाहे यादवेंद्र सिंह जी हों, और भी जितने चाहे लोग हों, मैं उनको अपना बड़ा मानता हूँ। और जिस दिन वो हमें आवाज़ देंगे मन से, दिल से, राकेश गिरी उनके साथ खड़ा नजर आएगा। बहुत बढ़िया। मन से हम साथ हैं, दिल से साथ हैं, दल से नहीं। दल में हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे आन बान शान पे कभी हम आँच नहीं आने देंगे। ना हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कोई किसी से कोई समझौता करेंगे। पहले पार्टी, कार्यकर्ता, उसके बाद सम्मान। बहुत बढ़िया। अब तमाम सवाल उमड़ रहे हैं, कांग्रेस की लहर बनत दिखाई दे रही है, लोग कह रहे हैं, और फिर एक एक करके भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, आप भी खबरें पढ़ रहे हुई, भाजपा छोड़त जा रहे हैं, तो इससे कुछ असर पड़ रहा है? भाजपा बिल्कुल नहीं छोड़ रहे। कांग्रेस के आदमी भाजपा में चले आ रहे हैं। जो देखो आप, कितने आदमी आ रहे हैं, टीकमगढ़ में आ रहे हैं। अब 2 दिन मुरलीधर राव जी आए थे, होते शामिल भय। अब बहुत जने बीटिंग में हम आए थे। हम सोच रहे बाद में कराएं इकट्ठी चुनाव की। आप इकट्ठी लिस्ट खोलो। हाँ, आपकी नज़र में कितनी लहर है कांग्रेस की? हमारी नज़र में तो बिल्कुल नहीं है। जो तो 23 में देखिए आप, फिर भाजपा की सरकार, फिर शिवराज जी मुख्यमंत्री बनेंगे। लहर कहीं नहीं है, उनका भ्रम है वो। लोग बता रहे RSS ने कौन सर्वे करो, अभी तक तो कोई सर्वे नहीं हुए हैं। ये तो मनगढ़ंत कुछ लोग हैं जो छाप देते हैं, उनको वायरल करते हैं। इस बार टीकमगढ़ की आपकी नज़र में क्या स्थिति रहे? समाजवादी पार्टी या तीसरा मोर्चा की बात कर रहे दीपनारायण सिंह, आज पत्रकारों से भेंट करी उन्होंने, तीसरा मोर्चा बनावे की बात कर रहे कि कांग्रेस को खूब मौका दो, इतने की जनता ने भाजपा को खूब मौका दो। अब तीसरा मोर्चा की आवश्यकता है, कोनो भी सरकार को अपन को बहुमत नहीं देना। देखो जी, तो आने वाला समय तय करेगा। अब इस पे हम ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन वो दीपनारायण जी हैं, पार्टी समाजवादी के नेता हैं, तो अपना तो नेता और राजधर्म निभा रहे हैं, चुनाव आ रहे हैं, उनका धर्म है कि वो पार्टी के लिए काम करें, और अच्छे भाव से काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ की जनता उनकी भी समर्थ है कि उन्हें पसंद करती है, इसलिए उनके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने इतना समय दो। फिर लगातार मुलाकात होते रहे, अब तो कैसे चुनाव आ रहे हैं, बिल्कुल मुलाकात होते रहे, चल रहे, अलग अलग मुद्दा निकले, अलग अलग अफवाह, अलग सभी पंचन को आपके चैनल के माध्यम से हमारी राम राम पहुँचे।
और पूरे बुंदेलखंड वान को राम राम पहुंचे, आपको हमारी राम राम पहुंचे, राम राम। और टीकमगढ़ विधानसभा की जनता को राम राम पहुंचे।